बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, महबूब 24 घंटे में कदमों में। अच्छा, कराची की गलियों में जब हम घूमते हैं तो जगह जगह हमें फ़लाँ बंगाली, ये बंगाली, वो बंगाली ये नज़र आते हैं कि घरेलू नाचक्कियाँ, रिश्तों में बंदिश, कारोबार में बंदिश वगैरह वगैरह इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें। अच्छा, मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब 9th मैट्रिक में था, 1993 93 94 के अंदर 9th में मैट्रिक में था, तो मेरी एक रूटीन थी कि मैं जो है ना लोगों को तावीज़ करके बना के देता था। ऐसे ही, यानी मुझे कोई तावीज़ बनाना आते नहीं थे। ऐसे ही बस वो एक चिट लेता था, पेपर का एक पीस होता था, उसके ऊपर ये जो उर्दू में जो नंबर लिखते हैं या सिंधी में भी हम वैसे ही लिखते हैं, सिंधी नंबरिंग उर्दू नंबरिंग एक ही तरह से लिखी जाती है। तो वो जो एक तो होता है ना, इंग्लिश के अंदर हम 1 2 करके लिखते हैं और फिर उर्दू के अंदर ऐसे करके, बहरहाल जो है वो आपको पता होगा कि किस तरह से लिखते हैं। तो वो मैं लिख के दे देता था ऊपर, यानी कि पंजतन पाक के नाम वगैरह और ये सारा बिस्मिल्लाह वगैरह लिख के, या हय्यू या कय्यूम, इस किस्म की चीज़ें डाल के मैं लोगों को तावीज़ दे देता था। होता ये था कि लोगों को बकौल बहुत सारे लोगों के कि यार हमें जो है ना उसका फ़ायदा भी हुआ है। तो असल में देखें, अगर मुझे तो पता है ना कि ये सीधी सीधी 2 नंबरी है, तो मैं अगर जो है ना अगर इस तरीके से मैं पैसे कमाने होते तो आज मैं भी कोई बंगाली बाबा होता। लेकिन मैंने उस ट्रैक को नहीं पकड़ा। लेकिन आज मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर हमें जो है ना जो बीमारियाँ हैं ना, वो साइकोलॉजिकल बीमारियाँ ज़्यादा हैं, नफ्सियाती बीमारियाँ हमारे पास ज़्यादा हैं। तो होता ये है कि हमें लाज़मी बात है, फिर हम मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर के पास में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नफ्सियाती बीमारी है तो डॉक्टर क्या करेगा। मेरे साथ भी एक मसला हुआ था, मुझे मैदे का प्रॉब्लम था। जब मेरे सारी टेस्ट हो गए, सारा सब कुछ हो गया, तो डॉक्टर ने कहा आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आपको मैदे का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको टेंशन है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप ये एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ खाएँ वगैरह वगैरह, बहरहाल जो भी है। तो ये जो है ना, फिर होता ये है कि फिर हम जो है ना जाली पीरों की तरफ जाते हैं और उनके पास जाके तावीज़ वगैरह करवाते हैं या वो चीज़ें करवाते हैं, दम वगैरह, दम दुरूद जो भी है। तो उससे ये होता है कि हम समझ रहे होते हैं, अब चूंकि ये हमारे दिमाग में बैठ गया, हमारे सिस्टम में ये बैठ गया कि भाई अब जो है ना हमने ये करवा लिया है, अब हमें फ़ायदा होगा। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस तरफ काम करना शुरू करता है। अब नफ्सियाती बीमारी का ताल्लुक ही दिमाग से। अब दिमाग ने जब आपको जो है इंडिकेट कर दिया कि भाई अब ये मेरा मसला हल हो रहा है, तो आप खुद ब खुद अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको लगेगा ये तावीज़ जो है वो काम कर रहा है। असल में कोई तावीज़ वावीज़ काम नहीं करता, ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, इसका हमें हमारे जिस्म के साथ कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि काला इल्म, देखो काला इल्म एक अलग चीज़ है, एक अलग इल्म है। ठीक है, उसकी अहमियत से जो है ना इनकार नहीं किया जा सकता, वो वाकई होता है। लेकिन जो गली मोहल्लों में ऐसी जो तावीज़ बना के दे रहे होते हैं, वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ठीक है, उनको पता है ये नफ्सियाती लोग हैं, वो बना के दे देते हैं, आप भी फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं और चीज़ें आस्ता आस्ता सेटल हो जाती हैं। तो अवॉइड करें जो है ना ऐसे लोगों को, और अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप अपनी थोड़ी सेहत का ख्याल रखें, रोज़ाना थोड़ी एक्सरसाइज किया करें, और रोज़ाना जो है ना वॉक पे या एक्सरसाइज वगैरह पे या जिम वगैरह में जाया करें, और खाने पीने में जो है ना थोड़ी एहतियात किया करें। आपके ये मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगी होंगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।